नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, कलियां टूट के गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, पत्तियों का साइज़ छोटा है। क्या आपके पौधे पर नई ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं देखने को मिल रही है? आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। जब से आपने नर्सरी से पौधा खरीद के लाया, 1-2 बार फूल दिया, फूल देना बंद कर दिया और नहीं तो ग्रोथ भी गँवा बैठा है और सूखने के कगार पर भी पहुँच गया है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में, फल वाले पे में, चाहे कोई भी पौधा उसमें करते हैं तो बढ़ चढ़ के आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वह सब्जी वाले हो, फल वाले हो, फूल वाले हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी हो पौधा उसमें करेंगे तो ये खाद डालते ही आपका पौधा हरा-भरा रहेगा और हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम इस खाद का प्रयोग करना आपको बताएँगे। इस खाद के साथ एक और ताकतवर हम खाद आपको बनाना बताएँगे, जिसको अगर डालते हैं इस प्रकार की ठंडी में आपके पौधे को ठंडी भी नहीं लगेगी और आपका पौधा पूरी ठंडी सुरक्षित रहेगी और फूलों और कलियों से भरी रहेगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम पहले आपको अच्छी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि सबसे पहला काम ये है कि जो भी फूल वाले पौधे हैं, उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए। अगर पौधा आपका 8 से 9 घंटे की धूप देखता है, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पौधे पे बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आती हैं। जो पौधा आप लोग सेमी शेडी एरिया में यानी कि 1 घंटे की सनलाइट में अगर रख देते हैं, तो वह पौधा अपनी ग्रोथ को गँवा बैठता है और नहीं तो धीरे-धीरे करके वह सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे जो भी आते हैं, वह फुल सनलाइट वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आपके जो भी पौधे हैं, उनकी मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार करिए। अगर 2 बार आप महीने में मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है दोस्तों, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई से ये भी फ़ायदा होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे पौधे का अच्छे से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जब जड़ें ग्रोथ करती हैं, तो पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और अगला फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी की खुदाई अगर करते हैं, तो मिट्टी के अंदर और कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी हों, तो आपको समय रहते पता चल जाता है, जिसका आप ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे आपके पौधे सुरक्षित बच जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से अचानक से पौधे खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि साल में 1 बार आप अपने पौधे की दोबारा रिपोर्टिंग करिएगा। रिपोर्टिंग करने से ये होता है कि एक तो मिट्टी भी थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, फेर-बदल हो जाती है। दूसरा फ़ायदा होता है कि अगर आपका गमला रूट बाउंड हुआ है, तो उससे थोड़ी-सी पौधों को राहत हो जाती है। अगर गमला रूट बाउंड रहता है और रिपोर्टिंग आप साल में 1 बार नहीं करते हैं, तो उससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ टूट जाती हैं, कलियाँ जल जाती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, दुनिया भर की समस्याओं से पौधा ग्रसित होता रहता है। चाहे आप जितनी भी खाद डालो पौधे को सूट नहीं करता है। अगर चाहते हो कि आप कोई भी खाद डालें पौधों को सूट करे तो जो-जो मैं कार्य बताती हूँ उसको करते हुए आप खाद को डालिए, देखिए आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे की मिट्टी में ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा उसमें पानी ना ही डालें तो बेहतर होगा। मिट्टी सूख जाएगी तब उसमें पानी डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा और उसमें कोई खाद डालेंगे तो वह पौधे को सूट करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पानी डालने में। हमेशा चेक करके ही पानी देंगे तो पौधों के लिए हितकर होगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर महीने में 1 बार नीम खली का प्रयोग करना ना भूलें। उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी होते हैं तो आप उसका समय रहते इलाज कर देते हैं, ठीक है? नहीं तो वो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे वो पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं और मिट्टी भी हमेशा बीमार रहती है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना ना भूलें। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों के ऊपर कि कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ वगैरह नहीं लगेगी, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, कलियाँ सुरक्षित रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह कलियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, ब्रांच का रस चूसते हैं, तो ब्रांच भी अचानक से सूख जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके लिए और क्या कर सकते हैं कि आप महीने में 2 बार आधा चम्मच शैम्पू 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा।
उससे ये फ़ायदा होगा कि चींटियाँ वगैरह कीड़े मकोड़े लाही से आपके पौधे को निजात मिल जाएगा, जिससे पौधे ग्रोथ तेज़ी से करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़रूरी मिट्टी के अंदर क्या खाद डालना होता है, उतना ही ज़रूरी ये भी होता है कि आप अपने पौधों के ऊपर भी ये सब कीटनाशक का उपयोग करिए, ताकि पौधे भी सुरक्षित रहें और नीचे जड़ें भी आपकी स्वस्थ रहें, तब जाके पौधे फूल फल देते हैं दोस्तों। इतना आप ज़रूर करिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे एक तो नहा लेती हैं, उनकी रोम छिद्रें खुल जाती हैं, जो पत्तियों की होती हैं, पोर्स खुल जाता है, जिससे जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उनके ऊपर पड़ती हैं, तो उनकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना बताते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना बता देंगे। तो दोस्तों मुझे इसी पौधे में खाद डालनी है, तो मैं मिट्टी को सुखा ली हूँ और सुखाने के बाद खुदाई भी कर ली थी दोस्तों। तो आप लोग भी मिट्टी को अगर सुखा सकते हैं तो सुखा लीजिएगा, खुदाई कर लीजिएगा। अगर कोई खरपतवार होगा तो निकाल के फेंक दीजिएगा। पौधों के ऊपर अगर कोई पीली पत्तियाँ वगैरह होगी तो उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में बाधा अवरुद्ध होने लगती है। तो पौधों के ऊपर कभी भी सूखे फूल, सूखी पत्तियाँ, सूखे ब्रांच नहीं छोड़ने चाहिए। मिट्टी के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह एनर्जी को ले लेती हैं और थोड़ी ही मिट्टी में पौधे को अपनी ग्रोथ को करनी रहती है। अगर उसी में खरपतवार रहेगा तो खरपतवार भी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम खाद दिखाते हैं दोस्तों और उसको बनाना बताते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में हींग है। हींग डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जिससे मिट्टी स्वस्थ होती है, तो पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े, चींटियाँ वगैरह लगी रहेंगी तो जिससे विकास में काफ़ी विलम्ब होने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इसको डालते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लद जाता है। तो इसकी इतनी मात्रा आप पौधे में डाल सकते हैं दोस्तों। अगर इससे अधिक भी हो जाए तो कोई घातक नहीं होगा, आपके पौधे के लिए हितकर ही होगा। तो आप महीने में इसका 2 बार आप प्रयोग करिए, चाहे 1 बार प्रयोग करिएगा, अपने अनुसार है। अगर मिट्टी के अंदर ज़्यादा कीड़े मकोड़े लग गए हों तो आप महीने में 2 बार प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा कितना स्वस्थ होने लगेगा। क्योंकि जब मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े लगते हैं तो पौधों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। जब जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं तो पौधे भी बीमार होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो महीने में 1 से 2 बार आप डाल सकते हैं अपने मिट्टी के कीड़े मकोड़े के अनुसार। उसके बाद देख सकते हैं ये सरसों की खली है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर इसका प्रयोग आप अपने पौधे की मिट्टी में कर देते हैं तो मिट्टी तो गर्म बनी ही रहेगी और पाले वगैरह ठंडी से भी पौधे को बचाव मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा होगा कि पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसको डालने से पौधा हरा भरा रहता है, फूलों और कलियों से लदा रहता है। जो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, लाइट कलर की हो जाती हैं, जो पत्तियाँ जल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ये सारी समस्याओं से निजात आपको मिल जाएगा। तो इसका आप 2 तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका एक छोटा-सा टुकड़ा आप और मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, आप चाहें तो इसका पाउडर बना सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने लिक्विड बना के रखा हुआ था 3 दिन पहले, और वही घोल मैं अपने इस पानी में मिला दी हूँ। तो बिल्कुल पतला-सा लिक्विड डालना है दोस्तों, पतला लिक्विड जितना डालेंगे उतना फ़ायदा करेगा। तो जितना मैंने टुकड़ा लिया था दोस्तों, वह टुकड़ा समझिए कि 2 पौधे के लिए है, और इतना सा टुकड़ा हम आपको मिट्टी के अंदर दबा के भी दिखाते हैं। ठीक है, अगर इतना टुकड़ा आप ऐसे दबा देंगे तो ये भी थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों को सूट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप दबा सकते हैं और पौधों के लिए बहुत ही अच्छा ये खाद है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा किचन वेस्ट है, यानी कि प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। पौधा हेल्दी होने लगता है, पौधा हरा भरा हो जाता है, फूलों कलियों से लद जाता है। तो ये स्लो गति से काम करता है दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि आपको 2 दिन में रिजल्ट इसका मिल जाएगा प्याज के छिलकों का, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही हेल्दी होता है पौधा। 8-10 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब इसका फ़ायदा शुरू होता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। सूखता हुआ पौधा हरा भरा होने लगता है, नई ब्रांच आने लगती है, नई समझिए ग्रोथ आने लगती हैं, पत्तियाँ आती हैं, कलियाँ आती हैं, फूल आते हैं, और जो भी कलियाँ आती हैं फूल बन के ही गिरती हैं। पौधों की पत्तियों में अजब सी शाइनिंग हो जाती है, ग्रीन पर आ जाती है, जो पत्तियाँ झुलस गई हैं वो हरी हो जाती हैं। तो इसका प्रयोग भी आप महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका पानी आप डायरेक्ट मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं,
आप चाहें तो इसको पानी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ अलग से भी पानी आप डाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट डालने के बाद इसमें सरसों की खली वाला पानी भी थोड़ा डाल दूँगी दोस्तों, ठीक है? ताकि दोनों पानी मेरे पौधों को मिल जाए और इस कड़कड़ाती ठंडी में पौधा सुरक्षित रहे और हरा-भरा रहे। तो इस तरीके से आप भी प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा रहेगा और इस कड़कड़ाती ठंडी में एक भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर इस समय आप डाल दे रहे हैं तो पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और जैसे बसंत ऋतु स्टार्ट हुआ, ग्रोथ तो छप्पर फाड़ को आपको देखने को मिलेगी। बसंत ऋतु स्टार्ट होते ही इतनी भयंकर ग्रोथ इसकी पकड़ेगी कि इसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वह कम है। इस खाद की बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आप एक बार प्रयोग करके देखिए। तो दोस्तों बता दें कि इसको आप फल वाले में भी डाल दीजिएगा, फूल वाले में भी डाल दीजिएगा। ऑल अबाउट जो भी फूल वाले पौधे हों सब में इसका प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। गुलाब में डालेंगे तो गुलाब की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। गेंदा में, पिटोनिया में, जो भी फूल वाले आते हैं उसमें आप डाल के देखिए, आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसको डालने से फूलों का कलर बहुत अच्छे से आता है, पत्तियों का कलर अच्छे से आता है, एक भी कलियाँ ख़राब नहीं होती हैं। और सब्ज़ी वाले में डालेंगे तो बम्पर आपको सब्ज़ी भी आपको उपज होने लगेगी। जो कभी सब्ज़ी के पौधे पे सब्ज़ियाँ नहीं आती थी, उस पे सब्ज़ियाँ आने लगेंगी। फल वाले में डालेंगे तो फल वाले की अच्छी उपज होने लगेगी। अगर आप इसका उपयोग इंडोर पौधे में डालते हैं तो उसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तियों में बहुत अच्छा सा डार्क कलर एकदम चमक आ जाएगा। जो पत्तियाँ ऐसी अजीब-सी बेजान-सी थीं, वो पत्तियाँ एकदम हरी-हरी ब्राइटनेस हो जाएँगी और बहुत ही हेल्दी पौधा हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे कहने पर एक बार आप इस खाद का प्रयोग करके देखिए, देखिए आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट इम्पोर्टेंट आपको बात बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो बता दें दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हल्की तैयार करिएगा। अगर आप हल्की मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें कैसो भी खाद आप डालेंगे, कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। अगर आप भारी मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी में पौधा लगाए हैं तो आप जितनी अच्छी केयर कर लीजिए, जितना अच्छा खाद डाल लीजिए, पौधे को सूट नहीं करेगा। तो हमेशा पौधे की मिट्टी एकदम भुरभुरी तैयार करनी चाहिए, वेल मिट्टी। वेल मिट्टी में ही जड़ें भी अच्छे से फैलती हैं क्योंकि वह ढीली होती हैं, और चिकनी मिट्टी में जड़ें भी नहीं फैलती हैं, पानी को भी पौधा समेट के रखता है, जिसकी वजह से पौधा अचानक से डेड कर जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का चुनाव अच्छा करिएगा, गमले का चुनाव अच्छा करिएगा। ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हो, जैसे कि आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ऐसे गमले में अगर आप पौधा लगाते हैं, ऐसी मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो देखिएगा, एक बार नर्सरी से लाने के बाद पौधा आपके गार्डन से जल्दी जाने का नाम नहीं लेगा और हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे कहे अनुसार एक बार इस खाद का प्रयोग करके आप देखिए, अगर कोई भी पौधा है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो ला दूँगी। ज़्यादातर तो मेरा गुड़हल पे ही होता है क्योंकि गुड़हल का पौधा ही ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होता है, उसी की ग्रोथ ज़्यादातर रुक जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की कौन सी समस्याएँ हैं, हम उसी पर वीडियो ला देंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा-सा चाहे ख़राब-सा जो सा भी, ताकि समझ में आए कि हाँ, हमारी वीडियो में क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, कुछ तो समझ में आएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रखते हैं फिर, आते हैं।